खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. जो लॉकडाउन 3 अभी लगा हुआ है, इसमें कुछ एरिया में जो रियायतें दी गई है उनके विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे ये जो मजदूरों को जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उनको जो छूट दी गई है, उसमें किसी तरह का कोई रोड मैप बनाया नहीं गया है। उनको फॉर्म लेने के लिए बोल दिया गया स्थानीय पुलिस थाने से, और उसके बाद में उनको मेडिकल के लिए कहा गया। मेडिकल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ अलग से सुविधा करनी चाहिए थी सरकार ने, वो जो हुई नहीं। और जो लोकल डॉक्टर है, जो लोकल एरिया है, वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बाहर निकल गए, जो कोरोना वायरस बम बन के निकले हैं, क्योंकि वो 45 दिन से घरों में थे और अचानक उन्होंने बाहर आ गए। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, जो लोग 40-45 दिनों से अपने घर में हैं, वो कहाँ से पैसा लेके आएंगे। आज प्राइवेट लोकल डॉक्टर एक आदमी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए 100 रुपया ले रहा है। ऐसे हमारे पास बहुत सारी खबरें आई। जब हमने डॉक्टरों से बात की तो उनके पास भी कुछ इतने इसका कोई जवाब था नहीं। और आप लोगों ने देखा, हमारी जो हम लोग जो स्लम में रह रहे हैं, जहाँ पर ये वर्कर्स लोग अपने भाड़े पर रह रहे हैं, इनकी कंपनियां हैं, जैसे जय कुमार है, ONGC है, इनमें काम करने वाले बहुत सारे लोग मेट्रो में जो काम कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग स्लम में घर ले लेके रह रहे हैं। ऐसे लोग अचानक एक बार इनको बोल दिया गया कि आपको आपके परदेश भेज रहे हैं, और रोडों पे पूरी भीड़ हो गई। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि ये इस चीज़ का रोड मैप बनाना चाहिए था, क्योंकि 45 दिन जब आदमी घर में है और अचानक बाहर निकलते हैं, तो जो लोग घर में लॉकडाउन करके बैठे हैं उनकी क्या गलती हुई, उनके बच्चे जो घरों में, उनकी गलती क्या हुई। आज ये लोग बाहर निकल गए, कोई सोशल डिस्टेंस रहा नहीं। अगर समझो हजारों में से 2, 4, 5 लोग भी उस बस्ती में लेकर चले गए, तो पूरी बस्ती में फैलने का ये खतरा मंडरा रहा है। तो मैं क्षमा चाहूँगा कि इस प्रकार का जो ये किया है, ये मेरी पर्सनल राय है कि ये सही नहीं है, क्योंकि हम झोपड़पट्टी में काम कर रहे हैं। मैं पिछले 40-45 दिनों से मैं खुद उतरा हुआ हूँ, लोगों की मदद कर रहे हैं। हम लोग सैनिटाइजर कर रहे हैं, लोगों को खाने की सुविधा किए हुए हैं। शाम को मैं कम से कम इधर खाना बनाकर लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर 40-42 दिन लोग घर में रहने के बाद में अचानक इस प्रकार से लोग एक साथ में सड़कों पे उतर गए, और उतरने के बाद में उनको अभी तक भी ये हुआ नहीं कि भाई वो लोग जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, क्योंकि मेडिकल उनके बन नहीं रहे, लोकल डॉक्टर ये पैसा ले रहे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे स्थानीय पुलिस थाने हैं, उनके ऊपर बोझ बढ़ गया। अभी वो कोविड-19 के पेशेंटों की देख रेख करे, लोगों को घर में कर रहे हैं। इसका जो कर्फ्यू लगाया गया उसको देख रहे हैं पुलिस। उसी के साथ साथ में जो वर्कर्स जो रोड पे उतर गए, इनको देख रहे हैं। और सबसे बड़ी भूल हो गई कि वो शराब की दुकान खोल दी गई। शराब की दुकानों पे आपने कल देखा, हजारों की संख्या में खड़े हुए। तो मुंबई की पुलिस क्या क्या देखेगी। ये काम जो किया है बहुत गलत है। मेरी पर्सनल राय है। अभी पार्टियों की राय क्या है उसके बारे में तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी का, जिन्होंने इसका संज्ञान लिया और कहा कि इन वर्करों का जो भी खर्च होगा वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कुछ फॉर्म दिए गए थे कि आप आपके एरिया में बांट दीजिए इन लोगों को। मैंने अपने खुद के उससे जेरोक्स करा के मैंने वो फॉर्म बांटे हैं 200 से 300, लेकिन वही फॉर्म में यहाँ पर 20-20 रुपए में बिके हैं। और हमें कहा गया कि इनका जो भी खर्चा होगा वो उनको खुद को उठाना होगा, खुद के पैसे से जाएंगे। अगर वो खुद के पैसे से जाते थे तो आज 45 दिन उनके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ
कि केवल और केवल इस देश में एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस, जो गरीबों को, जो मजदूरों की पार्टी है, शोषित पीड़ितों की पार्टी।